इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी अचर a के लिए x पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a का अवकलन ज्ञात कीजिए। बेटा आपको जो है अवकलन से संबंधित हम आपको सूत्र सब बता चुके हैं। अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर दिए हुए फलन को आप y के इक्वल कर दीजिए। यदि y इज इक्वल टू x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस हम दोनों पक्षों का करते हैं डिफरेंशियल। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा क्या, डी डी एस ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। दिया हुआ फलन जो है भागफल से संबंधित है और भागफल के लिए आपको हम बताए थे हर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अंश की वैल्यू कितना है, x पावर n माइनस a पावर n है और हर की वैल्यू जो है x माइनस a है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करते हैं, हर इंटू x माइनस a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर n माइनस a पावर n माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। हम जो है डिफरेंशियल में बताए फार्मूले में बताए कि दो चरों का अंतर या योगफल है, उनके माने हम डी अपॉन डी एक्स अवकलन संकारक को लिखते हैं। हो जाएगा यहाँ पर x माइनस ए इन डी अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर n माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ a पावर n। a पावर n जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ x पावर n कितना आएगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस 0 आएगा माइनस x पावर n माइनस a पावर n इन यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस a है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ x में कितना आएगा 1 आएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ a में 0 आएगा। आ गया 1 माइनस 0 टोटल का y x माइनस ए इसको ठीक कर लीजिए। अब जाएगा क्या, x माइनस ए x माइनस ए इंटू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस ए पूरे का होल। इसको हम लिख सकते हैं, इसका इंटू कर लीजिए आप, हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस हो जाएगा n इंटू a इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n प्लस a पावर n टोटल का y x माइनस a का होल। आधार समान है, घातें जुड़ जाती है, हो जाएगा x का पावर n माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ 1 से 1 कट जाएगा, x का पावर n आ जाएगा यहाँ पर n इंटू एक्स का पावर n माइनस n इंटू a इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस x पावर n प्लस e पावर n अपॉन x माइनस a टोटल का होल। अगर देखा जाए यहाँ पहले पद और तीसरे पद में x पावर n कॉमन है, हम यहाँ पर हम जो है x पावर n को लेते हैं कॉमन, आ जाएगा x पावर n कॉमन हो गया n माइनस 1। इसके बाद जो है माइनस n इंटू a इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस a पावर n टोटल का y x माइनस a पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा।
तो इस क्वेश्चन में जो है जो दिया हुआ फलन था वो भिन्न में था, और हम जो है इसमें अवकलज का जो भागफल वाला फार्मूला है उसी फार्मूले का यूज किए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित के अवकलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के अवकलन ज्ञात कीजिए। जिसका फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3/4। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1। इसका थर्ड पार्ट है x पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। इसका छठा पार्ट है 2 अपॉन x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। चौथा पांचवा जो है एकदम जैसे इसका तीसरा पार्ट है उसी टाइप का है। तो इसमें जो है अगर देखा जाए इसका जो फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 3/4 है, इसमें जो है दिए हुए फलन को हम y के इक्वल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट यदि y इक्वल टू 2x माइनस 3/4। तो चलो यहां पर दो पदों के अंतर से संबंधित क्वेश्चन है। हम दोनों पक्षों का करते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशियल। dy by dx is equal to d upon dx of 2x minus d upon dx of 3/4। अगर देखा जाए 3/4 जो है कांस्टेंट है हो जाएगा 0, और d upon dx of 2x अच्छा पद को हम बाहर कर देते हैं 2 into d upon dx of x minus 0, और d upon dx of x की वैल्यू हो जाएगी 1। इसको बताए थे आ जाएगा 2 into 1 is equal to 2 आंसर आएगा। इसी आधार पर जो है इसका सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में या तो दोनों फलनों का इंटू कर लीजिए और नहीं तो दो चरों के गुणनफल से संबंधित फार्मूले का यूज कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है थर्ड। का थर्ड पार्ट है यदि y इक्वल टू x पावर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3x। अगर देखा जाए दो चरों के गुणनफल से संबंधित है, यहां पर ब्रैकेट वाले नियम का भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो इसका इंटू कर लीजिए। आ जाएगा यहां पर 5 इंटू x का पावर माइनस 3 प्लस 3x इंटू x का पावर माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1। आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 5 इंटू x का पावर माइनस 3 प्लस 3 इंटू x का पावर माइनस 2 आएगा। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशियल। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy by dx is equal to d upon dx of 5 into x का पावर माइनस 3 प्लस d upon dx of 3 into x का पावर माइनस 2। अब यहां पर जो है चर में अचर जो है इंटू है, अचर पद को बाहर कर देंगे।
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 3 प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 2। अब ये जो है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन के टाइप का है कलर में, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 से हम जो है इसमें हो जाएगा, जहां पर एन का माइनस 3 है, माइनस 3 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1, या आ जाएगा माइनस 15 एक्स का पावर माइनस 4 माइनस 6 एक्स का पावर माइनस 3, इसको आप ठीक कर लीजिए, आ जाएगा माइनस 15 अपॉन घातांक से यहाँ पर जो कितना है एक्स पावर माइनस 4 है, हम जो इसको कर सकते हैं, हो जाएगा 1 अपॉन एक्स पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 15 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 6 अपॉन एक्स का क्यूब, या हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस हम लेते हैं कॉमन 15 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 6 अपॉन एक्स का क्यूब, यही आपका आंसर। अब इसका जो छठा पार्ट है, ये जो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 के टाइप का है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का छठा पार्ट, यदि दिया हुआ फलन जो है, यदि y इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1। अब यहाँ पर जो है दिया हुआ फलन जो है भिन्न में है, अर्थात भागफल वाले फार्मूले का यूज किया जाएगा। भागफल का फार्मूला है हर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 माइनस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस 1 टोटल का y x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पर दूसरे वाले पद में हो जाएगा हर इंटू 3x माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x माइनस 1 टोटल का y 3x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम सरल कर लेते हैं। हम जानते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0, आ जाएगी यहाँ पर x प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का मान हो जाएगा 1 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 का मान हो जाएगा 0 1 प्लस 0 अपॉन एक्स प्लस 1 पूरे का होल माइनस, और दूसरे वाले पद में 3x माइनस 1 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x में 3 आएगा और डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, अर्थात हो जाएगा 3 माइनस 0 टोटल का y 3x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 आएगा, तो यहाँ पर अंश की वैल्यू हो गई माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस
3x का स्क्वायर टोटल का y 3x माइनस 1 पूरी का होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू -2/x प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस, और यहां पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्या है sin x into cos x, इसका तीसरा पार्ट है 5 sec x प्लस 4 cos x। तो जैसे इसका जो पहला पार्ट है दो चरों के गुणनफल से संबंधित है, तो हम जो दिए हुए फलन को y के इक्वल कर देते हैं, माना y इज इक्वल टू sin x इंटू cos x। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष करते हैं डिफरेंशियल, dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin x इंटू cos x। अब यहां पर जैसे दो चर का गुणनफल है, इसे हम इसमें जो है प्रोडक्ट के नियम का यूज करेंगे। हम दोनों फलनों में किसी को भी फर्स्ट चुन सकते हैं, किसी को भी सेकंड। तो जैसे sin x को चुनते हैं फर्स्ट, इसको चुनते हैं सेकंड। फॉर्मूला क्या है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का डिफरेंशियल। तो बेटा प्रथम फलन sin x इंटू द्वितीय का डिफरेंशियल प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का डिफरेंशियल। अब यहां पर जो d अपॉन dx का cos x का फार्मूला होता है माइनस sin x, और d अपॉन dx का sin x का फार्मूला है cos x। आ जाएगा sin x इंटू d अपॉन dx का cos x माइनस sin x हो जाएगा प्लस cos x इंटू d अपॉन dx का sin क्या आएगा cos x आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये आपका आंसर होगा। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या 5 sec x प्लस 4 cos x है, 5 sec x प्लस 4 cos x। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, माना y इज इक्वल टू 5 sec x 5 sec x प्लस 4 cos x। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा फार्मूला है अवकलज का d अपॉन dx ऑफ sec x और d अपॉन dx ऑफ cos x वाले फार्मूले का यूज करेंगे। अचर पद को हम अवकलन संकारक d अपॉन dx के बाहर कर देंगे। आ जाएगा क्या dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 5 sec x प्लस d अपॉन dx ऑफ 4 cos x। हम कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू डी अपॉन dx ऑफ sec x प्लस 4 इंटू डी अपॉन dx ऑफ cos x। डी अपॉन dx ऑफ sec x का फार्मूला है sec x इंटू tan x, और डी अपॉन dx ऑफ cos x का है माइनस sin x। आ जाएगा 5 sec x इंटू tan x प्लस 4 इंटू डी अपॉन dx ऑफ cos x, आ जाएगा माइनस sin x, या 5 sec x इंटू tan x माइनस 4 sin x। यही जो है इसका अपोजिट। अब इसका जो है जैसे पांचवा वाला पार्ट है cot x और cos x के लिए है, तो इसमें जो है
क्वेश्चन नंबर 9 का 5 पार्ट, यदि y इक्वल टू 3 cot x प्लस 5 cosec x, हम दोनों पक्षों का x के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, अचर पद को हम d अपॉन dx के बाहर रखेंगे और d अपॉन dx ऑफ cot x और d अपॉन dx ऑफ cosec x की फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। हो जाएगा यहाँ पर dy by dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3 cot x प्लस d अपॉन dx ऑफ 5 cosec x। cos टाइम को बाहर कर देते हैं, हो जाएगा 3 इंटू डी अपॉन dx ऑफ cot x प्लस 5 इंटू डी अपॉन dx ऑफ cosec x। तो यहाँ पर डी अपॉन dx ऑफ cot x का फार्मूला होता है माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 5 इंटू और d अपॉन dx ऑफ cosec x का फार्मूला है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, या इसको सिस्टम में लिख लीजिए माइनस 3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 cosec x इंटू cot x। ये आपका आंसर। अब आप इसी पर जो है इसका 7वां पार्ट है 2 tan x माइनस 7 sec x, इसको भी आप देख लीजिए। यदि y इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 7 sec x, अब हम अगर देखा जाए यहाँ पर स्वतंत्र चर जो x है और परतंत्र चर y है, हम स्वतंत्र चर के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy by dx इज इक्वल d अपॉन dx ऑफ 2 tan x माइनस d अपॉन dx ऑफ 7 sec x। हम cos टाइम को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू d अपॉन dx ऑफ tan x माइनस 7 को बाहर कर दीजिए d अपॉन dx ऑफ sec x। बेटा d अपॉन dx ऑफ tan x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x और d अपॉन dx ऑफ sec x का फार्मूला है sec x इनटू tan x। हो जाएगा 2 इंटू sec स्क्वायर x माइनस 7 इंटू d अपॉन dx ऑफ sec x का sec x इनटू tan x। तो यही जो है आपका अवकलन हुआ। इसके बाद अन्य क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में